हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि खेल से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लगभग एग्जाम में, जैसे कि बिहार दरोगा का पिछले कितने एग्जाम में ट्रेंड रहा है कि यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता था। तो अभी भी आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो और सचिवालय सहायक हो, फिर रेलवे हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम में आप देखते होंगे कि खेल और उससे ट्रॉफी संबंधित, मतलब खेल से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो उसी तौर पे दोस्तों, मतलब जो है आज हम मेरा टॉपिक है खेल, ट्रॉफी और उससे संबंधित कुछ शब्दावली भी है, उसको हम लेकर के आप लोग के सामने जो है आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा में पहले यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता था, एक शब्दावली और एक ट्रॉफी और कप से। तो यहाँ से इसलिए हमने अपने नोट्स में दोस्तों इसको बनाया हूँ और आज इसको हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला आगामी जो भी एग्जाम है उसमें यह बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इधर उधर से 1-2 पढ़ लेने से तो कभी याद रहता है, कभी माइंड से निकल जाता है, लेकिन सबको आपको जो इम्पोर्टेंट है खेल से संबंधित जो भी पॉइंट, उसको एक साथ समराइज अगर करके दे दिया जाए तो आप 1-2 बार रीडिंग करके आप माइंड में जो है इसको सेट कर सकते हैं। तो उसी तर्ज पर आज हम आपसे बात करेंगे खेल, ट्रॉफी और इससे संबंधित जो भी यहाँ पे टॉपिक पॉइंट बन रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हम आपसे बात करें कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कप, ट्रॉफी और खेल। एक साइड में है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक साइड में कप है, ट्रॉफी है और दूसरा साइड में दोस्तों खेल से। अब इससे संबंधित कौन-कौन से खेल हमने दोस्तों पहले खेल इसलिए नहीं रखा हूँ कि खेल का नाम तो लगभग सब कोई को याद रहता है, लेकिन हम लोग को उल्टा याद रखेंगे तो यह ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और इसीलिए हमने पहले कप, ट्रॉफी को ही रखा हूँ। तो चूंकि जो है यहाँ से आपको यह जो है माइंड पे, यह सब जो है माइंड पे हमेशा नहीं रहता है। खेल का नाम हमेशा माइंड पे रहता है, लेकिन संबंधित कप, ट्रॉफी जो है वह ज़्यादा माइंड पे नहीं रहता है। तो इसके लिए जो है हम पहले खेल, ट्रॉफी को चूंकि हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो पहले पढ़ते हैं टेनिस, फिर डेविस। तो टेनिस तो याद रह जाता है, लेकिन डेविस जो है भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि पहले डेविस को ही याद रखेंगे और इससे संबंधित जो खेल है उसको भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब कि डेविस कप किससे संबंधित है। दोस्तों डेविस कप आपको पता होना चाहिए और यह जो है बिहार दरोगा के द्वारा 2 बार जो है दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसलिए हमने इसको एक लिस्ट में ही बना दिया हूँ कि आप लोग को याद करने में आसान हो जाए। तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है और यह पुरुष के द्वारा जो खेला जाता है टेनिस, उससे संबंधित। तो पुरुष को यह आपको जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं कि पुरुष और महिला, बाद बाकी जो आपको ध्यान रखना है वह टेनिस संबंधित, टेनिस याद रखना है। डेविस कप टेनिस, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, ऐसे जो है आप माइंड में सेट करके रखिए। डेविस टेनिस दोनों में सा है, मतलब बोलने में भी आसान है। डेविस टेनिस, डेविस टेनिस। तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में टेबल टेनिस भी रहता है, तो आपको वहाँ थोड़ा सा आपको बच के रहना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। डेविस टेनिस। उसके बाद है फेड कप। फेड कप है दोस्तों, फेड कप भी यह महिला से संबंधित है, जो महिला के द्वारा टेनिस खेला जाता है उससे यह संबंधित है। फेड कप टेनिस, टेनिस से संबंधित है, तो इसको याद। बीटमैन कप, यह भी जो है दोस्तों बीटमैन टेनिस से संबंधित है, लेकिन यह महिला के द्वारा जो टेनिस खेला जाता है उस, तो हम लोग विशेष रूप से खेल को याद रखेंगे। तो आप बीटमैन टेनिस हो गया। लावेर कप, लावेर कप दोस्तों, लावेर कप यह भी दोस्तों पूछ लिया गया है बिहार दरबार के द्वारा। लावेर कप यह भी जो है दोस्तों टेनिस से संबंधित है। लावेर कप टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस से संबंधित 4 यहाँ पे है, आपको 4 कप है टेनिस से संबंधित। कौन कौन? तो डेविस कप, फेड कप, बीटमैन कप, लावेर कप। तो यह 4 पॉइंट को जो है आपको याद रखना है, इसमें कोई भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट था हमने उसी को शामिल किया है। तो यहाँ पे आप याद रखिए डेविस, फेड, बीटमैन और लावेर कप को, यह 4 जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट अगर अब हम आते हैं तो गोल्फ खेल से संबंधित जो है उसको देखेंगे। जैसे में राइडर कप, राइडर कप को देखिए तो यह गोल्फ से संबंधित है। और सालिम कप, सालिम कप जो है दोस्तों यह गोल्फ से संबंधित है। यह भी सालिम कप जो कि महिला के द्वारा खेला जाता है। उसके बाद बाकर, बाकर कप जो है दोस्तों यह भी गोल्फ से है। राइडर कप, राइडर कप आपको यहाँ राइडर 2 बार रिपीट हो गया, गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स, इसको जरूर ध्यान रखिए, यह जो है पूछ लिया गया क्वेश्चन है। प्रिंस ऑफ वेल्स यह जो है गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ से याद क्या क्या रखना है आपको? राइडर कप, सालिम कप और बाकर कप, उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स। तो 4 पॉइंट यहाँ से भी आपको जो है याद रखना है। 4 पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ से भी याद रखना है गोल्फ से। गोल्फ में कौन कौन हो जाएगा? राइडर हो जाएगा, सालिम कप हो जाएगा, उसके बाद बाकर हो जाएगा, फिर से राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स को। तो इसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों थॉमस कप, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और यह पुरुष द्वारा जो बैडमिंटन खेला जाता है उससे संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट है उबेर कप। उबेर कप तो दोस्तों यह भी बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन महिला के द्वारा जो बैडमिंटन खेला जाता है उससे यह संबंधित है उबेर कप। सुधीरमन कप यह भी जो है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन इस पे जो है दोस्तों महिला और पुरुष वाला को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक आध बार जो है यहाँ से पुरुष और महिला के द्वारा पूछ दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि महिला के द्वारा जो खेला जाता है बैडमिंटन उस कप कौन सा कप इससे संबंधित है, तो थॉमस और उबेर दोनों रहेगा। तो आपको ध्यान में देना है कि थॉमस कप जो है पुरुष के द्वारा खेले जाने वाला बैडमिंटन से संबंधित है, और महिला के द्वारा केवल यहाँ पे आप बैडमिंटन को ध्यान में रखिएगा कि पुरुष महिला कौन कौन खेलता है। पुरुष से संबंधित है वह थॉमस कप है, और महिला से संबंधित जो है उबेर कप, जो बैडमिंटन खेलती है महिला उनसे संबंधित उबेर कप। और सुधीरमन कप बैडमिंटन से आपको कॉमन याद रखिए। तो 3 पॉइंट बैडमिंटन से है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे स्वैथलिंग कप। स्वैथलिंग कप यह जो है दोस्तों टेबल टेनिस से, और इसको VVI लगा लीजिए। यह जो है दोस्तों आपको बता दें कि यह क्वेश्चन पूछा गया है 2213 के मेंस में। 2213 के जो 2213 वैकेंसी आई थी बिहार दरोगा का, उसके मेंस में जो है यह स्वैथलिंग कप जो है पूछ लिया गया था। तो टेबल टेनिस टेबल टेनिस से जो है यह संबंधित है, और हम अपने नोट्स में पहले से बना करके रखा था दोस्तों। हम अपने नोट्स में यह पहले से बना करके रखा था, तो हम पढ़ के गए थे और इसको सही करके आए थे। बहुत सारे लोग जो है टेनिस लगा करके आंसर आए थे जिनका गलत हुआ था, हमने इसको सही करके आए थे स्वैथलिंग कप, क्योंकि हमने बहुत पहले से जो है दोस्तों नोट्स में बना करके रखा था इसको। उसके बाद हम बात करें आपसे यहाँ पे हो गया स्वैथलिंग कप। उसके बाद कार्बिलोन कप। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि स्वैथलिंग कप पूछा है, हो सकता है आपसे कि कहीं कार्बिलोन कप पूछ दिया जाए। तो टेबल टेनिस यह महिला से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिए। स्वैथलिंग कप और यह महिला के द्वारा जो टेबल टेनिस खेला जाता है उसे कार्बिलोन कप। तो स्वैथलिंग और कार्बिलोन कप को एक साथ याद रखिए, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों हॉकी से भी हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन, और यह तो इम्पोर्टेंट ही सुल्तान अजलन शाह कप। सुल्तान अजलन शाह कप जो है दोस्तों यह हॉकी से संबंधित है। उसके बाद बैटन कप जो है दोस्तों यह भी हॉकी से संबंधित है, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं होगा दोस्तों, बैटन कप है। बैटन कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप भी जो है यह हॉकी से संबंधित है। उसके बाद MC मुरुगप्पा गोल्ड कप, MC मुरुगप्पा गोल्ड कप यह भी जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। तो 3 पॉइंट हॉकी से भी याद रखना है आपको, 2 पॉइंट टेबल टेनिस से याद रखना है, 3 पॉइंट बैडमिंटन से याद रखना है, तो इजी हो जाएगा। आप 2 बार 3 बार इसको केवल रीडिंग दे लेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप यह हॉकी है। उसके बाद बैटन कप जो है यह भी हॉकी है। उसके बाद MC मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है यह भी दोस्तों हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें कि नेक्स्ट खेल जो है दोस्तों हमारा वह फुटबॉल है। फुटबॉल से कौन कौन कप है वह उसको भी ध्यान में रखना है। सुब्रोतो कप फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप यह भी फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप यह भी जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप की बात करें यह भी फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी की बात करें तो दोस्तों यह भी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी यह व्यक्ति के नाम पर है, तो ध्यान में रखिए कि संतोष जो है फुटबॉल खेलता है। कोई आपका फ्रेंड होगा, दोस्त होगा, उसके नाम पे याद रख लीजिए कि वह जो है संतोष नामक जो व्यक्ति है वह फुटबॉल खेलता है। तो ऐसे माइंड में जो है आप सेट कर सकते हैं इसको। संतोष ट्रॉफी आपको ध्यान में रखना है कि यह फुटबॉल खेलता है। संतोष जो है वह फुटबॉल खेलता है, यहाँ से याद रखिए। उसके बाद इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, सुब्रोतो। यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन हमेशा देख रहे को मिल रहा होगा, जैसे सुब्रोतो, यह में इसमें सुब्रोतो में भी दोस्तों र का मात्रा आ रहा है, सुब्रोतो। उसके बाद रोवर्स देख लीजिए, इसमें भी जो है रोवर्स, इसमें भी जो है आप देख सकते हैं कि र का मात्रा आ रहा है। फिर से मर्डेका, इसमें भी र का मात्रा आ रहा है। तो आप जितना भी र का मात्रा जो आ रहा है ना, कॉमन रूप में एक ट्रिक के रूप में याद रखिए, जो वह सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। जैसे सुब्रोतो, रोवर्स, मर्डेका, यह 3 लाइन जो है आपको 3 पॉइंट जो है यह याद रखिए आप, फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रोतो, रोवर्स और मर्डेका सब में र की मात्रा है दोस्तों, र की मात्रा। तो इसको आप एक लाइन में याद रखिए। सुब्रोतो, रोवर्स और मर्डेका को फुटबॉल के रूप में हम लोग याद रखेंगे। यह जो है कप फुटबॉल से संबंधित है। बाद बाकी डुरंड कप बच गया, और संतोष ट्रॉफी तो हमने बताया कि संतोष किसी दोस्त के नाम पर याद रख लीजिए। और डुरंड कप जो आपको पता होगा कि डुरंड लाइन भी है, तो फुटबॉल वहां से याद रख सकते हैं एक। या फिर इसमें भी डुरंड है, र है, इसमें भी र है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। सुब्रोतो, डुरंड, रोवर्स, मर्डेका, जितना में भी र आ रहा है या 4 में र आ रहा है दोस्तों, सबका सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। अब एक कॉमन मतलब बात को याद रखिए, याद करने के में थोड़ा सा आसान मतलब कनेक्ट करके आप जो है याद इसको रख सकते हैं। संतोष ट्रॉफी हमने बता दिया हूँ।
तो यह याद रखिए, क्योंकि संतोष फुटबॉल और हॉकी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद टेबल टेनिस और टेनिस से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो क्रिकेट से जो भी संबंधित कप है उसको आपको बताते हैं। तो रणजी ट्रॉफी सबको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी होता है, और इसमें इसमें हम लोग पढ़ते भी है करेंट के रूप में कि कौन जीता है कौन हारा है, उप विजेता कौन रहा है, विजेता कौन रहा है। तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित। दिलीप ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी जो है यह भी जो है क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी यह भी जो है क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अब इसको याद हम कैसे रखेंगे, तो एक कॉमन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कॉमन चीज क्या है इसमें से हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों आप देखिए कि लगभग जो है यह व्यक्ति के नाम पर कप है। जैसे रणजी हो गया, दिलीप हो गया, उसके बाद आपको विजय हो गया, सीके नायडू हो गया। तो चार तो यहाँ से आपको व्यक्ति के नाम पर दिखने को मिल रहा है। तो यह जो है सब लगभग लगभग क्रिकेट से संबंधित। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी और देवधर को याद रखिए। ईरान में जो खेलता होगा वह एक ऐसी ही ट्रिक के रूप में ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी को याद रखिए। यह जगह के नाम पर है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। क्रिकेट खेलता है। बाद बाकी चार को रणजी, दिलीप, विजय और सीके नायडू ट्रॉफी जो है बहुत लोग को आपको पता भी होगा, जो क्रिकेट ज्यादा देखते हैं, क्रिकेट में जिनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उनको तो ऐसे ही याद ही रहा होगा। तो इसीलिए क्रिकेट को दोस्तों कम पूछ करके फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस को जो है पूछा जाता है। तो इस पर ज्यादा ध्यान रखना है हम लोग को। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में कि खेल है ट्रॉफी, खेल है इधर और इधर ट्रॉफी है। तो वीवी शास्त्री ट्रॉफी, वीवी शास्त्री ट्रॉफी जो है दोस्तों यह शतरंज से संबंधित है। खेतान ट्रॉफी यह जो भी है यह शतरंज से संबंधित है। दुबई ट्रॉफी यह भी है दोस्तों शतरंज से संबंधित। चेस ऑस्कर पुरस्कार यह भी जो है दोस्तों चेस से तो आपको पता ही ना चल गया होगा कि यह शतरंज से संबंधित है। तो यहाँ से मेन रूप से याद क्या करना है, चेस से तो यह डायरेक्ट पता चल रहा है कि शतरंज। मेन यहाँ से तीन चीज को याद रखना है हम लोग को। वीवी शास्त्री, शास्त्री है और शतरंज है, तो शास्त्री शतरंज से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। खेतान ट्रॉफी और दुबई ट्रॉफी। खेतान मार्केट पटना में है, तो आप वहाँ शतरंज खरीदने के लिए दोस्तों अगर आपको शतरंज खरीदना होगा तो आप खेतान मार्केट जा सकते हैं। इस तरह कनेक्ट करके जो है आप जोड़ के इसको याद रख सकते हैं। खेतान मार्केट में जाइएगा तो शतरंज वहां से आप खरीद के लाइएगा। तो खेतान मार्केट में जाना है और शतरंज खरीदना है। तो खेतान ट्रॉफी जो हो गया वह शतरंज से संबंधित है। फिर अगर आप शतरंज में मतलब एक अच्छा शतरंज खेलने वाले हैं तो आप दुबई भी जा सकते हैं और वहां से आप शतरंज में चेस जीत करके ला सकते हैं। तो खरीदने के लिए खेतान मार्केट और दुबई जो है आप अपनी जो है प्रदर्शन को, हाई लेवल प्रदर्शन को वहां पे जाकर के आप दिखा सकते हैं शतरंज खेल करके। कहाँ? दुबई में। तो दुबई ट्रॉफी और खेतान ट्रॉफी और वीवी शास्त्री ट्रॉफी यह जो है आपको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। एक मेरे माइंड में अभी आया, जैसे कोई व्यक्ति है शास्त्री जी हैं, वीवी शास्त्री, वह जो है शतरंज मतलब में इंटरेस्ट रखते हैं। वह जाते हैं पहले खेतान मार्केट, वहां से शतरंज खरीद के लाते हैं और सीखते हैं शतरंज खेलना, खेलते हैं। और उसके बाद जो है इनका फाइनल मुकाबला जो है दुबई में आयोजित किया जाता है। तो दुबई जाते हैं, वहां से ट्रॉफी खरीद करके ट्रॉफी जीत करके आते हैं और उसके बाद चेस ऑस्कर पुरस्कार जो है इनको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कनेक्ट करके, मतलब एक कुछ ऐसा नहीं, अपने अपना ढंग से याद कर सकते हैं। नोट में हमने एक पॉइंट को लिख दिया हूं कि आयरन साइट जो है शब्द यह शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग आप लोग जानते होंगे कि यह प्रतिस्पर्धा होता है शूटिंग, तो यह आयरन साइट जो है शब्द शूटिंग से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे, तो आपको एक सूचना भी बता दें, आगे भी है दोस्तों यहाँ पे प्रमुख खेल शब्दावली। उससे पहले हम आपको एक सूचना बता दें कि हमारा डेली होमवर्क टारगेट सीरीज जो है स्टार्ट हो गया है। 17 नवंबर से एक क्लास उसमें हो गया है और वह जो है रात में 9 बजे PM से होता है। इसमें रेफरेंस बुक के रूप में हमने क्या क्या लिया हूँ, तो लुसेंट करवाया जाता है उसमें, और रेलवे SPD GK का जो सामान्य अध्ययन होता है, उसके बाद SPD करंट अफेयर का फिर से है दोस्तों। एंड जो ऐसा शॉर्ट्स जो आपको हम बता दें कि यह मेरा नोट्स का है, हमने PDF बनाया इसको, और ऐसा उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसे जो मेन टॉपिक होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम PDF बनाते हैं और आप लोग को जो है प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग का भी चल रहा है 8:30 बजे से। इसमें भी आपको मैथ रीजनिंग का PYQ जो बिहार में जितना भी एग्जाम पूछा गया है बिहार में, सबका सब जो है इसमें ऐड किया गया है किरण पब्लिकेशन का। उसी में से आपको होमवर्क दिया जाता है और यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। इसमें भी दोस्तों लुसेंट से लिया जाता है, रेलवे SPD से, और उसके बाद आपको बता दें यूथ साइंस के लिए यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन को चलाया जा रहा है। यूथ पब्लिकेशन को साइंस के लिए जो है चलाया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र मिनिमम फी इसका जो है दोस्तों 101 रुपया रखा गया है, मात्र 101 रुपया। उसमें आपको 60 दिन का टारगेट बनाया गया है। 60 दिन में 40 दिन जो है दोस्तों, 40 दिन में हम पूरा सब्जेक्ट को कवर करेंगे और जो है
20 दिन में दोस्तों क्विक रिवीजन एक बार फिर से है दोस्तों कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा 45 दिन का टारगेट अभी चल रहा है, जिसमें जो है दोस्तों लगभग 39 डेज हो गया है और लूसेंट लगभग खत्म हो गया है। आने वाले 6 दिन में भी हमारा पूरा लूसेंट जो है फिनिश हो जाएगा। तो 45 दिन में हम पूरा लूसेंट के साथ साथ दोस्तों रेलवे स्पीडी को भी चलाया, करेंट अफेयर को भी चलाया। यह तीन बुक को दोस्तों कवर करवा दिया 45 दिन में। तो उसी तरह 60 दिन में भी दोस्तों हमने प्लानिंग बनाया हूँ, बिहार दरोगा के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, या फिर आगे जो है आने वाली एग्जाम, जो भी आगामी एग्जाम है, जैसे कि एईडीओ, आपको पता होगा कि एईडीओ, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, सबका जो है लगभग डेट जो है घोषित कर दिया गया है। तो उसी को ध्यान में रख करके हमने यह सीरीज लाया हूँ, और इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 101 रुपया फी है, और इसमें बेहद एकदम स्टार्टिंग से जो है सब करवाया जाता है। आपको पूरा रिवाइज करवा दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका आपको टॉपिक है, उसका पीडीएफ भी जो है दिया जाता है। मेरा नोट्स है, मेरा नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई आदमी अगर मान लीजिए कि पेड बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक सुविधा है दोस्तों। 7 बजे से मेरा एक क्विज होमवर्क डेली टारगेट सीरीज जो 45 दिन का चल रहा था, वो उसमें अभी 39 डेज हो चुका है। उसमें आप जुड़ करके फ्री में जो है टेस्ट लगा सकते हैं। सेम उसमें टारगेट दिया जाता है लूसेंट से, रेलवे स्पीडी से और करेंट अफेयर से। आपको उसमें टारगेट दिया जाता है, और जो है टारगेट दे करके और रात में 7 बजे से दोस्तों आपको 7 पीएम में टेस्ट लिया जाता है। तो आप इसमें भी फ्री में दे सकते हैं, एक बार जुड़ करके देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर सेट किया जाता है, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन जो है इसमें सेट नहीं किया जाता है। तो आप फ्री में देना चाहते हैं तो यहाँ से भी दे सकते हैं, और जो चूंकि यह 45 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर से जो है री स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका शुरू से भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अलग फैसिलिटी रहता है 101 रुपया वाले में, जो थोड़ा सा अलग हटके फैसिलिटी रहता है। बाद बाकी आप इसमें भी अपनी तैयारी को जो है रिजल्ट के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे, नेक्स्ट इसमें प्रमुख खेल शब्दावली से दोस्तों कभी कभी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने लगभग जो इंपॉर्टेंट खेल था उसको एक साथ जो है समराइज कर दिया हूँ। ऐसे शब्द तो खेल शब्द बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमें लगा दोस्तों उसको जो है हम एक साथ जो है ऐड कर दिया हूँ। तो पहले हम लोग देखेंगे गोल्फ। गोल्फ से संबंधित शब्दावली जो है दोस्तों फोरस या फोरोसस जो है खेल से संबंधित है। उसके बाद आयरन है, बोगी है, बंकर है। बंकर शब्द जो है दोस्तों पोलो खेल से भी संबंधित, कुछ कुछ शब्द जो है दोस्तों दो खेल से कॉमन शब्द हो जाता है, जो दो खेलों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है दी ग्रीन, कैडी है, लिंक्स है। यह सब जो है दोस्तों खेल से, गोल्फ खेल से शब्द जो है यह संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में कैसे रखना है, गोल्फ है तो गोल्फ खेलेंगे तो फोड़ देंगे उसको, फिर आयरन मतलब लोहा से मार करके फोड़ देंगे तो बोगी हो जाएगा, बंकर हो जाएगा। बोगी बंकर मतलब शब्द एक साथ याद रखिए, बोगी बंकर। दी ग्रीन हो जाए, और ग्रीन के बाद दोस्तों कैडी और लिंक्स को याद रखिए। टेबल टेनिस की बात करें दोस्तों, सर्विस। टेबल टेनिस में शब्द आता है सर्विस, रिटर्न, रैली, नेट, पॉइंट, मैच, ड्रॉप, फोल्ड। उसके बाद आपको क्रिमिनल, लेग है, कैच है, वाश है। यह सब जो है दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है। दूसरा है दोस्तों पोलो। पोलो में मैलेट, चुक्का, चक्कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चुक्का, चक्कर, बक्कर, बंकर होगा यहाँ पे, बंकर, लेग, एंगल, एंगल शॉट, एंगल और एंगल शॉट है। तो याद करने में आसान है। एंगल, एंगल शॉट, जैसे लेग हो गया, देखिए दोस्तों लेग हो गया, फिर एंगल हो गया। एंगल मतलब एक एंकल होता है, आपको पता होगा कि पैर में एंकल होता है, उसी से रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे कि लेग में एंकल होता है। तो लेग, एंकल, चुक्का, चक्कर, बंकर, मैलेट, यह सब जो है दोस्तों पोलो से संबंधित है। वाटर पोलो की बात करें दोस्तों तो गोल लाइन, रजीर लाइन, उसको 4 मीटर लाइन, फाउल हो गया। फाउल जैसे किसी भी चीज में दोस्तों टच हो जाता है, लाइनिंग रहता है उसमें टच हो जाएगा तो फॉल कहा जाता है। तो वाटर पोलो से संबंधित है। उसके बाद कैंपस, पर्सोनल, तो इसको ध्यान में रखना है। शतरंज की बात करें दोस्तों तो चेकमेट, स्टेलमेट, फायदा, उसके बाद फायदा, बिशप है, नाइट है, कैंसल है और गैम्बिट है। तो इसको शतरंज के रूप में याद रखिए आप लोग, चेकमेट को ज्यादा याद रखिए। उसके बाद लॉन टेनिस की बात करें तो नेट, लव, यहाँ से याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। टेनिस, लॉन टेनिस से लव हो गया, ड्यूस हो गया, स्मैश हो गया, लेग हो गया, लव हो गया, फॉल्ट हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों ट्राई ब्रेक जो है यह हो गया। हॉकी की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो हॉकी में शब्द जो आता है दोस्तों स्ट्रोक हो गया, आपको यहाँ पे साइड लाइन हो गया, अंडर कटिंग हो गया, गुली हो गया, शॉर्ट कॉर्नर हो गया। उसके बाद पुश इन हो गया, पुल बैक हो गया। तो यह सब जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। वॉलीबॉल की बात करें हम तो वॉलीबॉल में दोस्तों रोटेशन हो जाएगा, आपको डेड अप हो जाएगा, उसको ब्लॉकिंग हो गया, 4 आर्म्स पास हो जाएगा, फ्लोटर हो जाएगा, बूस्टर हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो यह लव शब्द आप कॉमन देख रहे होंगे, टेबल टेनिस में भी है और वॉलीबॉल में भी है। क्रिकेट की बात करें दोस्तों इसको याद रखिए, चाइना मैन को याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है। चाइना मैन, स्ट्रोक, गली, कवर पॉइंट,
कवर पॉइंट, उसके बाद लॉन्ग ऑफ, यह सब तो क्रिकेट जो खेलते होंगे उनको सबको पता ही होगा या फिर थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे। फुटबॉल की बात करें दोस्तों, फुल बैक, हाफ बैक, जैसे फुटबॉल से याद रखिए फुल हाफ, फुल और हाफ, फुल बैक, हाफ बैक, सेंटर हो गया, देखिए फुल हो गया, हाफ बैक हो गया, फिर सेंटर में आ जाइए, फ्री किक मारिए, उसके बाद ट्राई ब्रेकर है, हैंडबॉल है, फाउल है, फिर रनिंग है, थ्रो इन है। तो यह सब जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन के तो मोई हो गया, लॉन्ग सर्विस हो गया, फिर से आपको सर्विस ब्रेक हो गया, एडवांस हो गया, उसके बाद हार्ड क्रॉस हो गया दोस्तों, हार्ड क्रॉस, कोर्ट, मैच पॉइंट, सेट, सेट पॉइंट, उसका लव हो गया, स्मैश हो गया। तो यह सब जो है दोस्तों शब्दावली है, इसको बस 2-3 बार रीडिंग कर लेना है, ज़्यादा माइंड पे इसको लेना नहीं है, बस जो 1-2 पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है और बस इसको 1-2 बार रीडिंग कर देना है, ज़्यादा इसको माइंड पे नहीं लेना। मेन इसको याद रखना है दोस्तों, खेल ट्रॉफी यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, या जो है हमेशा इसमें भी इम्पोर्टेंट की अगर हम बात कर दें तो इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको टेनिस से याद रखिए, टेनिस वाला पूछा जाता है, उसके बाद बैडमिंटन का पूछा जाता है, टेबल टेनिस का पूछा जाता है, हॉकी का पूछा जाता है और फुटबॉल का दोस्तों पूछा जाता है, हॉकी और फुटबॉल। तो यह सब लगभग आपको याद रखिए। शतरंज का भी एक बार पूछ लिया गया है, तो यहाँ से भी दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था उसको बता दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह आपको एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। अगर मान लीजिए कि 1-2 नंबर भी आपको सही यहाँ से हो जाता है तो वह एग्जाम में सही होना बहुत बड़ी बात माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।